हाय एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम आपके सेकंड चैप्टर के कुछ पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। उसमें सबसे पहला था बिजनेस एंटरप्राइजेस होती क्या है। सेकंड हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें भी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस कर लिया था। तो आज हम उससे आगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, जो जिसे हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं, उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो बिजनेस होता है जिसे किसी भी हिंदू फैमिली का मेल मेंबर क्या करते हैं, चला रहा होता है। वो क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं उसी को। अब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, वो ना तो किसी इंडस्ट्रियल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है, ना ही कंपनी एक्ट में रजिस्टर होता है। ये किस में रजिस्टर होता है, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट में, जो कि किसके अंदर आता है, हिंदू लॉ के अंदर आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हिंदू फैमिली बिजनेस है वो एग्जिस्ट कब करेगा, उसका एग्जिस्टेंस के लिए क्या क्या हमें कंपनसेशन है। उसमें सबसे पहले कंपनसेशन है कि 2 मेल मेंबर होना उसमें जरूरी है। मिनिमम 2 मेल मेंबर, मतलब 2 पुरुष तो होने ही चाहिए फैमिली में। उसके बाद है एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। उसके साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो भी फैमिली इस बिजनेस को चला रही है, उनके पास क्या होनी चाहिए, पुश्तैनी जायदाद, जिसे हम एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी कहेंगे, वो क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। और जो बंदा उस प्रॉपर्टी को लाएगा, या जिसकी भी वो होगी, या जिसको बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा, उन्हें हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अंडर हिंदू लॉ है, उसमें भी क्या है, 2 सिस्टम है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी 2 सिस्टम में रन होता है। पहला सिस्टम है दया भागा, सेकंड है आपका मिताक्षरा। अब जो दया भागा सिस्टम है वो कहाँ फॉलो किया जाता है, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये चलाया जाता है, ये फॉलो किया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि जो मेल और फीमेल मेंबर है, दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, को पार्टनर या को पार्टनर बन सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। और जो मिताक्षरा है वो वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ चलाया जाता है, वहाँ ये फॉलो किया जाता है। और इसमें ऐसा होता है, सिर्फ मेल यानी कि सिर्फ पुरुष है जो वही क्या होगा, उस फैमिली का, उस बिजनेस का को पार्टनर या को पार्टनर हो सकता है। तो अब हम इससे आगे देख लेते हैं इसके फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसका क्या है, सबसे पहला फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। कोई भी बच्चा जन्म लेता है किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो वो क्या होता है, जैसी बर्थ लेगा वैसी उसकी क्या हो जाती है, मेंबरशिप हो जाती है। उसको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है उस बिजनेस का मेंबर बनने के लिए। वो पैदा होती ही उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है, इसलिए कहा गया है मेंबरशिप बाय बर्थ। सेकंड है आपका मैनेजमेंट। अब जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसको मैनेज कौन करता है, उसे मैनेज करता है जो सीनियर मेल मेंबर होता है फैमिली का, वो उसे क्या करता है, मैनेज करता है। और उसी को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और जो कर्ता होता है वही सारे डिसीजंस लेता है, और आउटसाइडर के साथ भी इंटरेक्ट वही करता है। बाकी के जो लोग हैं उनको कोई वो नहीं होती है राइट्स की वो डिसीजन ले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। थर्ड है आपका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में हो, जो करता होता है उसी की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और बाकी सबकी लिमिटेड होती है। मतलब कि जितना शेयर उनका बिजनेस में है, बाकी लोग अगर कभी डेप्ट आ जाते हैं, कभी लॉसेज आ जाते हैं, तो वो उतना ही देंगे अपने उससे। लेकिन जो करता है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसलिए उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी सोल्ड करके डेप्ट्स को पे करना ही पड़ता है। अब अगला फीचर है नंबर ऑफ मेंबर्स। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसमें मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स होना कंपलसरी है। हालांकि जो उसके मेंबरशिप की रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही है। मतलब कि अगर किसी के दादा हैं, दादाजी का लड़का हो गया, और लड़के का जो पोता है, सॉरी, दादाजी उनका बेटा और जो पोता है वही उसके मेंबर बन सकते हैं। अगर उससे आगे उनका कोई पड़पोता हो जाता है, जो चौथी जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो उनकी मेंबर नहीं होगी। यानी कि 3 सक्सेसिव जनरेशन तक ही उसकी मेंबरशिप क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद फिफ्थ है आपका माइनर मेंबर। अब जैसा कि इसमें मेंबरशिप बाय बर्थ है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। कोई भी कहीं भी जाके कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। इससे क्या होता है, जो एक बच्चा है या कोई माइनर है, बिलो 18 है, उसे हम क्या कर सकते हैं, इसका मेंबर बना सकते हैं। वो भी शेयर में, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है। उसके बाद 6 है आपका राइट्स। अब जो
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, उसमें क्या होते हैं, जितने भी जो मेंबर्स हैं उनके पास क्या राइट्स होते हैं कि वो जो फैमिली बिजनेस है उसके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, वो जान सकते हैं कि इस बार क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या किसके साथ डील हुई है, ये सब वो देख सकते हैं। उसके साथ साथ वो प्रॉफिट में अपना शेयर भी क्लेम कर सकते हैं, ये उनके राइट्स हैं। उसके बाद सेवंथ है रजिस्ट्रेशन। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है वो, क्योंकि हमें पता है कि अभी बताया है कि वो हिंदू लॉ में क्या, हिंदू लॉ से चलता है, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, उसे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एट्थ है परपेचुअलिटी। परपेचुअलिटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी। जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, क्योंकि अगर उसमें मेल मेंबर की डेथ हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो सीनियर मेल मेंबर होगा अगला, वो क्या बन जाता है, ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाता है और वही उस बिजनेस को कैरी करता है। हालांकि ये बंद कब होगा, जब वो लीगल नोटिस देंगे कि हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को बंद कर रहे हैं। तो यही था इसके फीचर्स। आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।